हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसका टाइटल है, जैसे आप देख भी सकते हो, रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। तो स्टोरी का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। इसको कैसे बोलेंगे? क्रूसो डिस्कवर्स। डिस्कवर वर्ड का मीनिंग होता है कि किसी नई चीज की खोज करना या किसी नई चीज का पता चलना। तो डिस्कवर्स उसको पता चलता है। अ फुटप्रिंट, फुटप्रिंट मीन्स पाँव का निशान। ठीक है, तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है उसे एक फुटप्रिंट, पद चिन्ह का या पाँव के निशान का पता चलता है। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, साथ ही में ग्रामर बहुत है सीखने के लिए, तो आप इसको लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आइए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कौन सी किताब से ली गई है। तो यहाँ लिखा हुआ है अडेप्टेड फ्रॉम डैनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूसो। ये इसके राइटर हैं। ठीक है, डैनियल डेफो, और अपोस्ट्रोफी एस लिखा है कि डैनियल डेफो की जो बुक है जो इन्होंने लिखी थी रॉबिन्सन क्रूसो, उसमें से ये अडेप्ट की गई है। अब देखिए, अडेप्टेड का मतलब होता है कि कोई बदलाव लाना। तो यहाँ पे ये जो बुक है बच्चों के करिकुलम में इंक्लूडेड है, क्लास 5 की स्टोरी है। तो ये वाली जो है अडेप्ट मतलब थोड़ी बहुत मॉडिफाई की गई है ताकि उनको समझ आ सके। तो लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी चेंज करके इसको मॉडिफाई करके इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अडेप्टेड मतलब मॉडिफाई करना, थोड़ा सा बदलाव लाना। तो ये जो मेन बुक है उनकी रॉबिन्सन क्रूसो नाम से, डैनियल डेफो की, उसमें से ये अडेप्ट की गई है, ली गई है और थोड़ी सी मॉडिफाई की गई है, मतलब चेंज लाए गए हैं। हो सकता है टेक्स्ट जो है इसका वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया हो और कुछ फोटोज वगैरह भी इंक्लूड की गई हो। तो आइए अब स्टोरी की शुरुआत करते हैं। Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. रॉबिन्सन क्रूसो की शिप जो थी, ये अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, दैट मीन्स का, के या की पोजेशन बता रहा है। रॉबिन्सन क्रूसो की जो शिप थी, जहाज था पानी का, हैड बीन डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय मतलब तबाह हो जाना, टूट जाना। तो हैड बीन डिस्ट्रॉय, वो तबाह कर दिया गया था, बाय द सी, तो सी की वजह से। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रॉबिन्सन का जो जहाज था, समुद्री जहाज, वो समुद्र में नष्ट हो गया था। तो सी की वजह से समुद्र में नष्ट हो गया था। ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी ईयर्स। हैड बीन अलोन, अलोन मतलब अकेला, मेनी ईयर्स, ईयर्स मतलब सालों। तो ही हैड बीन अलोन, वो बहुत सालों से अकेला था। एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। तो लॉन्ग, इसका मीनिंग होता है किसी चीज की इच्छा होना या चाह होना। तो जनरली हम इस फ्रेज का तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज की इच्छा जताते हैं और वो हो सकता है हमको ना भी मिले, तो इसलिए वी लॉन्ग फॉर दैट थिंग। तो यहाँ पे वो क्या करता था, बहुत सालों से अकेला था, इसलिए ही लॉन्ग्ड फॉर कंपनी, वो किसी की संगति के लिए, मतलब किसी की कंपनी के लिए, किसी का साथ हो जाए उसके लिए वो इच्छा करता था, चाह करता था। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट, एक दिन वो पाता है एक फुटप्रिंट, पाँव का निशान, इन द, ऑन द सैंड, रेत पर। सैंड का मतलब होता है रेत। ऑन द सैंड, रेत पर। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन, चलिए पता लगाते हैं, फाइंड आउट करते हैं व्हाट ही डिड देन, तब उसने क्या किया। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट। देखिए आई, ये जो नरेटर है वो नरेट कर रहा है स्टोरी को, तो फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है ये वाली स्टोरी। वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट, मैं जा रहा था अपने बोट की तरफ। टूवर्ड्स मतलब की तरफ। इसका जो स्ट्रक्चर देखिए, वॉज वर्ब के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट में कोई एक्टिविटी हो रही थी। तो एक दिन जब मैं अपनी शिप की तरफ या बोट की तरफ जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। आई वॉज सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित हुआ, टू सी देखकर, द फुटप्रिंट पाँव का निशान, ऑफ अ मैन एक आदमी का, ऑन द सैंड रेत पर। तो एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, मैं सैंड रेत पर एक आदमी के पाँव का निशान देखकर बहुत ही हैरान हुआ। आई स्टूड अमेज्ड, स्टैंड का पास्ट टेंस हो गया स्टूड, मैं खड़ा रहा, अमेज्ड आश्चर्यचकित होकर। आई लिसन्ड, मैंने सुना, सुनने की कोशिश की आसपास कुछ,
यहाँ आवाज तो नहीं आ रही है कि कोई आसपास है तो नहीं। आई लिसन, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने आसपास देखा। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग। नीदर नॉर, ये कंजंक्शंस जो है पेयर में यूज की जाती हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, कि ना तो मुझे कुछ सुनाई दिया, नॉर ना ही मुझे कुछ दिखाई दिया। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, ना मुझे कुछ सुनाई दिया ना मुझे कुछ दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। हायर मतलब ऊंचाई पर गया। आई वेंट, गो का पास्ट टेंस हो गया वेंट, मैं गया थोड़ी ऊंचाई पर, टू लुक देखने के लिए, नीचे, कि नीचे तो नहीं है कोई। आई वेंट अप द शोर, शोर मतलब सी का किनारा, समुद्र का किनारा, तो समुद्र के किनारे के भी मैं ऊपर चढ़ के गया। एंड डाउन द शोर, तो किनारे के ऊपर नीचे मैंने दोनों तरफ देखा। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन ये कुछ भी, इट वॉज नो गुड, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि बेकार ही रहा, वर्थलेस था, वर्थलेस रहा, बेकार ही रहा, कुछ फायदा नहीं हुआ। बट इट वॉज नो गुड मतलब कोई फायदा नहीं हुआ मेरा इतनी भाग दौड़ करके। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। कुड मतलब सका, मैं ढूंढ ना सका, अदर फुटप्रिंट कोई दूसरे पांव का निशान, बट दैट वन। देखिए बट का मतलब वैसे कंजंक्शन के तौर पर क्या होता है, लेकिन। यहाँ पे इसका यूज है प्रेपोजिशन के तौर पर। इसका मतलब यहाँ पे बनता है सिर्फ, केवल, वही था बस वहां पर, उस पांव के निशान के अलावा मुझे कोई भी दूसरा फुटप्रिंट नहीं मिला। यहाँ पे बट क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। आई वेंट टू इट अगेन, गो का पास्ट टेंस हो गया वेंट, मैं गया, टू इट उसकी तरफ, अगेन फिर से, टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स। यहाँ पे जो फुटप्रिंट्स है प्लूरल है, उसकी वजह से हमने यहाँ पे जो वर्ब है वर, वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज किया है। ठीक है, टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, देखने के लिए कि क्या कुछ और भी पैरों के निशान वहां पे हैं कि नहीं है। एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, और एंड टू टेल ये पता करने के लिए, इफ इट हैड बीन कि ये मेरी कल्पना रही होगी, इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन की क्या सचमुच में पैरों के निशान और हैं भी या नहीं है, और ये भी देखने के लिए कि क्या ये मेरी कल्पना रही होगी। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, मिस्टेकन यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कोई गलती हो जाना, गलत फहमी हो जाना। आई वॉज नॉट मिस्टेकन, मुझसे गलती नहीं हुई थी, आई वॉज नॉट मिस्टेकन। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट। फॉर, यहाँ पे फॉर का मतलब है बिकॉज, क्योंकि देयर वॉज एग्जैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल उसी तरीके का, एग्जैक्टली यहाँ पे एडवर्ब है कि हाँ बिल्कुल उसी तरीके का प्रिंट था, निशान था, ऑफ अ फुट जैसे कि पांव का होता है। टोज, अब जो हमारे पांव के पंजे होते हैं उनको हम टोज बोलते हैं। कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं फिंगर्स ऑफ द फुट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टोज। तो मेरे टोज, हील, तो मैंने जब देखना शुरू किया तो सचमुच वो पाँव के निशान ही थे क्योंकि उसमें टोज दिख रहे थे। हील, एड़ी को बोलते हैं हील। एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, जो पाँव का हर एक हिस्सा होता है वो सब उसमें दिख रहा था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, कुड नॉट इमेजिन मैं ये कल्पना नहीं कर सका, हाउ इट केम देयर कैसे वो वहां पे आया, पाँव के निशान की बात हो रही है। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं वहां खड़ा रहा, स्टेड वहां पे रहा, अ लॉन्ग टाइम देर टाइम तक, देर समय के लिए, थिंकिंग सोचते हुए, बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज, कंफ्यूज मतलब हैरान या उलझन में पड़ जाना। ठीक है, तो मैं वहां पे और भी उलझन में पड़ गया कि कहाँ से आया ये वाला निशान पाँव का। एट लास्ट आई रिटर्न होम, तो आखिरकार आई रिटर्न होम, मैं घर वापस आ गया। वेरी फ्राइटन, बहुत ही डरा हुआ। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, लुकिंग बिहाइंड पीछे देखते हुए, अपने पीछे देखते हुए, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, हर 2 या 3 कदम के बाद, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था इसलिए हर 2-3 कदम लेकर पीछे देख रहा था कि कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा, मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, मिस्टेकिंग ये भ्रम में होते हुए, एवरी बुश मतलब हर एक झाड़ी,
एंड ट्री, हर एक पेड़, टू बी अ मैन, कि वो एक आदमी है। क्योंकि मैं इतना डर गया, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हर एक झाड़ी और हर एक पेड़ कहीं कोई आदमी तो नहीं है। When I came to my cave, जब मैं आया अपनी केव मतलब गुफा में, which I called my castle, कैसल का मतलब होता है किला, ठीक है, तो जिसको मैं कहलाता था या कहता था अपना किला। आई रैन इनसाइड इट, मैं उसके अंदर भागा। एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, जैसे कि मुझे मेरा पीछा किया जा रहा हो। आई वॉज बींग चेस्ड, ये पैसिव फॉर्म में है ये वाला सेंटेंस, कि जैसे कि मेरा पीछा किया जा रहा हो। पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव में है ये वाला सेंटेंस। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज्ड द लैडर और वेंट इन बाय द होल। डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, वेदर अगर, या अगर मैंने, लैडर मतलब सीढ़ी यूज करी, और वेंट या गया, इन बाय द होल, एक छेद के जरिए मैं अंदर गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉबिन्सन क्रूसो भाग रहा है अपनी गुफा की तरफ। होल इन द रॉक, जो कि उस पत्थर में कोई होल होगा, छेद होगा, उसके जरिए अंदर गया, ये भी मुझे बिल्कुल याद नहीं है। विच आई कॉल्ड द डोर, जिसे कि मैं दरवाजा कहता था। आई रैन फॉर कवर, तो रैन फॉर कवर इस फ्रेज का मतलब है कि मैं छिपने के लिए दौड़ा, क्योंकि मैं डरा हुआ हूं बहुत। फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, फास्टर ये कंपैरेटिव डिग्री है, फास्ट एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो फास्टर मतलब ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम कि एनिमल जो जानवरों से भी ज्यादा तेज में दौड़ा। फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, कि कोई भी जानवर जितना तेज भाग सकता था उससे भी तेज में भागा। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात नहीं सोया। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन, द मोर अफ्रेड आई बिकेम। अब ये भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, जितना, द मोर, और यहाँ पर भी है द मोर, उतना। तो द मोर यहाँ पे है जितना भी, और यहाँ के द मोर का मतलब है उतना ही। द मोर आई थॉट, जितना भी मैंने सोचा, अबाउट व्हाट आई हैड सीन, कि मैंने क्या देखा था, द मोर अफ्रेड आई बिकेम, उतना ही मैं डरता गया। सो इस सेंटेंस का मीनिंग है द मोर, जितना भी मैंने इसके बारे में सोचा, जो मैंने देखा था, द मोर अफ्रेड आई बिकेम, उतना ही मैं डर गया। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द savages, आई थॉट, थिंक का पास्ट टेंस हो गया थॉट, मैंने सोचा, इट कुड बी, वो हो सकता है, वन ऑफ द savages, तो savages मीन्स वहशी, जंगली। तो मैंने क्या सोचा कि ये हो सकता था उन जंगलियों में से एक, ऑफ द मेन लैंड हु हैड वॉन्डर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट, उन वहशियों में से एक, उन जंगलियों में से एक, ऑफ द मेन लैंड, जो कि वहां के लैंड में रहते हैं, हु हैड वॉन्डर्ड, तो वॉन्डर्ड का मतलब होता है बिना एम के इधर उधर घूमना, भटक जाना, तो वो भटकते हुए आउट टू द सी, समुद्र में चला गया था, इन अ स्मॉल बोट, एक छोटी सी बोट में। लकीली, किस्मत से, आई वॉज नॉट ऑन शोर, मैं किनारे पर नहीं था, एट दैट टाइम, उस समय, बट वट इफ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन, यहाँ पे है बट मीन्स लेकिन, वट इफ क्या होगा, इफ ही हैड सीन माई बोट, उसने मेरी अगर बोट देख ली होगी, इफ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट, तो अगर उसने, इफ ही हैड सीन द बोट, ये इफ वाला क्लॉज है, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ ही हैड सीन द बोट, अगर उसने बोट देख ली होगी, ही वुड हैव रियलाइज, उसको समझ में आ गया होगा, दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, कि कोई रहता है, लिव्ड रहता है, ऑन द आइलैंड, इस टापू पर, एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, एंड वुड सून रिटर्न, और फिर से जल्द ही वापस आएगा, विद अदर्स, दूसरों को लेकर, टू किल एंड ईट मी, मुझे मार कर और खाने के लिए। टू के बाद देखिए वर्ड फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, टू किल एंड ईट मी, मुझे मार कर खाने के लिए। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मेनी डेज एंड प्रेड, तो एंड सो इसलिए, आई ले फियरफुल, मैं डरा हुआ लेटा रहा, फॉर मेनी डेज कई दिनों के लिए, एंड प्रेड और प्रार्थना करी, फॉर प्रोटेक्शन अपने बचाव के लिए। इन डूइंग सो आई वॉज मच कंफर्टेड, तो
ऐसा करके आई वॉज मच कंफर्टेड, मुझे काफी सांत्वना महसूस हो रही थी, मुझे काफी दिलासा मिल रहा था। एंड बिगैन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और फिर मैंने जाना शुरू किया, बिगैन गोइंग आउट जाना शुरू किया, टू इन्वेस्टिगेट पता लगाने के लिए। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, इवन नाउ अब भी, एज आई वेंट फॉरवर्ड जैसे ही मैं आगे बढ़ा, गो का पास्ट टेंस हो गया, वेंट फॉरवर्ड मीन्स आगे, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, मैंने अपने पीछे देखा, फ्रीक्वेंटली मीन्स अक्सर अपने पीछे देखा, मुड़ मुड़ के पीछे देखा, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन, क्योंकि आई वॉज स्टिल मैं अभी भी था, वेरी फ्राइटन बहुत ही डरा हुआ। हाउएवर हालांकि, एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days, जब मैं गया 2-3 दिनों के लिए लगातार बाहर जाता रहा, एंड सॉ नथिंग, और मुझे कुछ भी नहीं दिखा, सी का पास्ट टेंस हो गया, सॉ नथिंग कुछ भी नहीं दिखा, आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, तो मैं बना या बन गया थोड़ा बहुत। तो बोल्ड होता है साहसी, और बोल्ड की ये कंपैरेटिव डिग्री है, बोल्डर मतलब और भी साहसी हो गया, आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर में थोड़ा बहुत और भी साहसी हो गया पहले के मुकाबले। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, मैंने डिसाइड किया, फैसला किया, टू गो डाउन द शोर किनारे जाने का, अगेन फिर से, एंड एग्जामिन पता लगाने का, द फुटप्रिंट वंस मोर उस पांव के निशान के बारे में, वंस मोर एक बार और। आई डिसाइडेड टू मेजर इट, मैंने डिसाइड किया, फैसला किया उसको नापने का, मेजर नापने का, विद माई ओन फुट मार्क अपने खुद के पांव के निशान से। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही, कम का पास्ट टेंस हो गया केम, मैं आया, क्लोजर और भी नजदीक, फुटप्रिंट के, क्लोजर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है कि मैं और भी नजदीक आया। आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, मैंने ये समझा, ये रियलाइज किया, मुझे ये पता चला, दैट की इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, मेरे पांव का निशान वो नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो सिंस का मतलब है कि काफी समय पहले से, सिंस अ लॉन्ग टाइम काफी समय पहले से, आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट मैं इस भाग में, इस द्वीप के इस भाग में बहुत टाइम पहले से नहीं आया था। सेकेंडली, और दूसरी बात है, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलोंग साइड दैट फुटप्रिंट, मैंने उस पांव के निशान के अलोंग साइड मीन्स बगल में, जब अपने पांव को रखा, आई प्लेस्ड माई फुट, इट सीम्ड लार्जर, इट मतलब जो पांव का निशान पहले से पड़ा हुआ था वो जो है प्रतीत हो रहा था, लार्जर और भी बड़ा, देन माई ओन मेरे पांव के निशान के मुकाबले। THAN देन जो होता है वो कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हम ये स्पेलिंग यूज करते हैं, THAN देन, मेरे पांव के निशान के हिसाब से वो जो पांव का निशान था वो और भी बड़ा प्रतीत हो रहा था। माई फियर रिटर्न, मेरा जो डर था वो वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं घर वापस गया फिर से। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, ये वाला जो देयर है वो तो है एडवर्ब जो कि बता रहा है प्लेस की, वहां पे कोई था। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, इनहेबिटेड का मतलब है जहां लोग रहते हैं, आबादी होती है, तो ये जो आइलैंड था, ये द्वीप जो था वो आबाद था, ये मुझे समझ में आया, और मेरा डर फिर से और भी बढ़ गया, मुझे समझ में आया ये वाला द्वीप तो आबाद है, यहाँ लोग रहते हैं। तो यही स्टोरी है जो कि अडेप्ट की गई है, ली गई है, मॉडिफाई की गई है डैनियल डेफो ने जो लिखी है स्टोरी रॉबिन्सन क्रूसो, तो उसमें से ये वाला पार्ट लिया गया है। कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। सैवेजेस, वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, जो कि जंगली वहशी जंगलों में रहते हैं उनको कहते हैं। मेन लैंड, लार्ज कंटिन्यूअस एक्सटेंट ऑफ लैंड, जमीन का एक हिस्सा। वॉन्डर्ड, टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट, एमलेसली बिना किसी एम के यहाँ वहां भटकते रहना। बोल्डर, बोल्ड से बना है, मोर कॉन्फिडेंट और भी साहस आ जाना। इनहेबिटेड, ऑक्यूपाइड या ड्वेल्ड इन, रहना किसी जगह पर, उसको बोलते हैं इनहेबिटेड। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की स्टोरी, रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से रीडिंग से रिलेटेड वीडियो रोज मैं लेके आती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।